कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। जी, आपका करियर राजनीतिक बड़ा लंबा सफर रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे, जिस तरह से एनसीडी पर कंट्रोल किया गया है केंद्र के माध्यम से, क्या लगता है दिल्ली में, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, क्या विधानसभा भंग होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही, पूरे भारत में जिसने भी सरकारें भंग की है, चुनी सरकारों को भंग किया है, उनको जब भी चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। इमरजेंसी लगा करके सरकारें भंग की गई, इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ी। कई राज्य सरकारें भंग की गई, गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, मुंह की खानी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन को इन्होंने अब भंग अभी नहीं किया है, 18 दिन बाकी है, वो 18 दिन का और फिर खानी है इनको, 18 दिन का और भ्रष्टाचार में डुबकी लगानी है पूरी, भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने के लिए 18 दिन और अमित शाह ने इनको दिए, डुबकी लगा लीजिए। और भंग करना था तो इमिटेट करते ना। 11 साल से आप सो रहे थे, 2011 से आपकी सरकार, 12 में चुनाव हुआ जब बाइफरकेट हुआ। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, बाइफरकेशन का अगर कोई आधार था तो केवल बीजेपी था। विजय कुमार मल्होत्रा कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 3 नगर 11 साल इन्होंने खूब एंजॉय किया भारत में। एंजॉय करने के बाद अब जब हार दिखाई दे रही है, इन्होंने एकीकरण के नाम पर उसको रोक दिया। मैं दो मिनट और आती हूँ। एकीकरण आपने किया, अब जमुना पार में रहने वाला व्यक्ति रामलीला मैदान जाएगा अपने किसी काम के लिए, अपने किसी काम के लिए रामलीला मैदान जाएगा। नजफगढ़ वाला कहाँ है, रामलीला मैदान आएगा। अब तक ये था कि भाई कोई काम हुआ, मेरा नगर निगम से हाउस टैक्स में कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत है, मैं न्यूट्रिशन की दिक्कत है, मेरे से 10 कदम दूर पर पटपल यूनिवर्सिटी में एमसीडी का ऑफिस था, वहाँ चले जाते हैं तो करवा लेते हैं। जी। अब इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समय की बर्बादी होगी, आम जनता परेशान होगी। एकीकरण का लाभ क्या है? पहले बीजेपी ने जब विरोध किया था एकीकरण का तो बड़े तर्क दिए थे, बहुत तर्क दिए थे, मैं उस वक्त बीजेपी में था। इससे हमें भी समझ में आया था कि हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। इन्होंने तो 5 का प्रपोजल दिया था, शीला दीक्षित ने तो 3 का मांगा। उस वक्त बड़े तर्क दिए थे कि डिसेंट्रलाइज होगी तो आम आदमी को सुविधा होगी, आम आदमी अफसरों से मिल सकेगा, बात कर सकेगा, उनको लगेगा कि हमारा अपना निगम है। अब यहाँ किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो जेई को, ए को, अधिकारियों को, स्कूल के प्राइमरी स्कूलों के जो ऑफिसर हैं, उनको एक व्यक्तिगत संबंध हो गया 11 साल। आंखों की शर्म भी होती है। अब वहाँ गाँव हाल में किसका व्यक्तिगत संबंध होना है, किसका नहीं होना है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल इनको इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, थूक के चाटना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, बार बार पैसे की बात कर रहे हैं कि नगर निगम पैसे को नहीं संभाल रहे थे। 48 रुपया पर हेड हिंदुस्तान की सब नगर निगमों को सेंट्रल देता है। दिल्ली के साथ सौतेला बाजार क्यों? 48 रुपया जितनी दिल्ली की आबादी है, जिस नगर निगम की आबादी है, 48 रुपया पर हेड दे दे। इनमें दम नहीं है बीजेपी के काउंसलर्स में कि केंद्र सरकार से पैसा मांग सकते। बैठिए धरने पर मांगिए 48 रुपया। अब बगल के गाजियाबाद को देते हैं, गुड़गांव को देते हैं, फरीदाबाद को देते हैं, दिल्ली को क्यों नहीं देते? राष्ट्रीय राजधानी के निगम पार्षदों को ये पैसा मिले, यहाँ की जनता को मिले, यहाँ की योजना विकसित हो। इनके द्वारा ये पुणे के ढेर तो संभाले नहीं जा रहे, ढेर अलग है। अब दिल्ली की एक नगर निगम नहीं संभाल पा रहे हैं, तीनों नगर निगम अलग अलग होने के बाद भी अधिकारी हैं, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। और एक होने के बाद तो क्या होगा पता नहीं। रोज आग लगी रहती है गाजीपुर में, नहीं अभी भरसवा में भी आग लगी है, भरसवा का भी बुरा हाल है, गाजीपुर में दोनों भी आग लग रही है। इसको ये नहीं संभाल पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अभी इन्होंने मशीनें लगाई थी, मेरे पास भी आए थे, जगह दे दी, मैंने कहा भाई अच्छी बात है, शुरू करिए। मुझे कोरोना काल से पहले 3 साल पहले ESI हॉस्पिटल के सामने
झिलमिल कॉलोनी में मैंने नाले पे जगह दी। आज तक वो प्लांट 3 साल हो गए चालू नहीं हो सका, प्लांट नहीं चालू हो सका। ये तो हालात नहीं है। ठीक है और एक होने के बाद तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जी आपने बाइफर्केशन तब किया, आपने प्रपोजल दिया। जितने भी नेता हैं बीजेपी के मैक्सिमम दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं ले, उन्होंने अपने फायदे के लिए दक्षिण दिल्ली सबसे ज़्यादा धनवान नगर निगम है, सबसे कमजोर नगर निगम उत्तरी और पूर्वी दिल्ली, वहाँ तो कोई घाटा नहीं है, वहाँ खूब पैसा है, उस पैसे को जैसे मर्जी बर्बादी हो रही है। क्यों नहीं पैसे का डिवीजन किया कि भाई इसमें से इतना पैसा इस दिल्ली को जाएगा, इसमें से इतना पैसा नॉर्थ दिल्ली को जाएगा, 5% जाएगा, 7% जाएगा, 10% जाएगा। लेकिन नहीं, अंत में मैं कहना चाहूँगा 12 साल तक आप आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहे, इस भ्रष्टाचार में आप ऊपर तक डूबे हैं। आपको नगर निगम से जनता तलाई करती है, मकान बनाना 1 लाख रुपया, निरीक्षण कराना 25,000 रुपये, ये इनकी हालत। आज ये उसको एक करके अपने पापों। अगर हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी की और दिल्ली की आज के माहौल की, तो बुलडोजर की बात चर्चाओं में है। क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में? आइए सीधा रुख करेंगे रामनिवास गोयल जी का, स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जहांगीरपुरी में नहीं, लगभग पूरे भारत के अनेक राज्यों में ये मामला सर उठा है। और जहाँ तक देखने में मिला है, एक तरफा कार्रवाई हुई। इसके 2 पहलू हैं, एक दंगा और दंगे के बाद कार्रवाई। निष्पक्ष रूप से दंगा करवाने में कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों का हाथ है, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दंगे से मकानों को तोड़ने का दूर दूर तक संबंध है। कानून में दंगाइयों के लिए सजा मुकर्रर है, केस चलेगा, उनको सजा मिले, कितनी सजा मिले न्यायालय तय। लेकिन मकानों को तोड़ना, दुकानों को तोड़ना, एक साथ सभी की दुकानों को तोड़ना, मकानों को तोड़ना बिना नोटिस दिए, ये और भी कानून को उल्लंघन है। इसमें मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि दिल्ली की आपने बात की है, दिल्ली में 15 साल से कॉर्पोरेशन में भाजपा की सत्ता है जी। भाजपा के निगम पार्षद हैं, उन्हीं के नीचे अधिकारी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि 15 साल तक पैसे खाकर ये कब्जे क्यों नहीं दिए गए, अपनी जेबें भर ली, कोई निगम पार्षद बाकी नहीं जो पैसे नहीं खाता। खुला रेट है, एक मकान बनाइए 100 गज का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया खुला रेट। किसी भी बच्चे से गली में पूछिए, यहाँ झुग्गियों में कोई उससे पहले मकान पर एक ईंट भी लगाता था, हमारी सरकार आने से पहले पुलिस आ जाती, पैसे लेते थे। अब यहाँ शक्ति में 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बने, पुलिस ने 2-4 बार हम लोगों ने घेरा, उसके बाद पुलिस का आना बंद हो गया। बाकी कई लोग खड़े इनसे पूछे तो मकान बनाने के लिए अब पुलिस नहीं आती, पहले एक ईंट भी लगाते थे, पुलिस आती जी। तो यहाँ अगर निगम पार्षद या विधायक भ्रष्टाचार में डूबेगा तो पुलिस का सहयोग लेगा, और पुलिस का सहयोग लेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा जी। वो सारा काम दिल्ली में हो रहा जी। और आज दिल्ली के भाजपा के नेता बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अब से पहले कहाँ से हुए थे, हम बुलडोजर चलाएंगे। अगर इतनी हिम्मत है, पहले ऊपर से चलिए, पॉश कॉलोनियों में जितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको हटाइए। कोई एक कोठी नहीं मिलेगी जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, जिसने अपनी कोठी के आगे किचन गार्डन नहीं बना रखा। कोई ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा जिसमें कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, एक फ्लैट नहीं मिलेगा। केवल वो गरीब आदमी है जिसके पास कोई 12 गज का 20 गज का प्लॉट है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियाँ हो गई हैं, उन पर ही आपका बस चलता है। उन पर बस नहीं चलता जो पैसे वाले अमीर लोग हैं। आइए पहले मिलकर के किचन गार्डन साफ कीजिए, जगह घेर रख के, ट्रैफिक नहीं चलता,
वो तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों सब निगम पार्षदों का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मिलेगा, फुटपाथों पर ऑफिस बना रखे हैं। मेरी प्रार्थना है कि पहले उस काम को करें, और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ जी, जिन्होंने संज्ञान लिया। बिल्कुल। लेकिन संज्ञान लेने के बाद भी भाजपा के नेता जिनको दिखाई देता है हथियार मिल गया भ्रष्टाचार आगे बढ़ाने का, वो उस पर बढ़ चढ़ कर बोले, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सख्ती से कहना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी देखते हैं। ठीक है लेकिन ये अन्याय होगा। अन्याय को बार बार दिल्ली सरकार पे लगाया जा रहा है कि विशेष समुदाय को ज़्यादा दिल्ली सरकार की तरफ से तवज्जो दी जाती है, या दंगे के पीछे सीधा सा सवाल, दंगे के पीछे कारण क्या? बिल्ली खंबा नोचे, पंजाब की हार इनसे बर्दाश्त नहीं है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। हरियाणा आगे बढ़ चुकी है। ये जो इनको सामने दिखाई देता है, गुजरात में आगे बढ़, ये इनको सामने दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लगता है। दिल्ली में मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जो भी कुछ किया है, बिजली माफ की, क्या मुसलमानों के लिए किए, क्या किसी विशेष समुदाय के लिए किए, बसें औरतों के लिए माफ़ की, क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए किए, कहाँ से तुष्टि करेंगे? राशन देते हैं, सबको देते हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू के मुसलमान के। पानी दिया तो सबको दिया, तीर्थ यात्रा आरम्भ की, सबके लिए की, हॉस्पिटलों में इलाज फ्री हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। ठीक है। पर इनको हर चीज़ में सांप्रदायिक करना है। ठीक है। खुद कुछ कर नहीं सकते, तुष्टिकरण कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं? वास्तविकता में समाज को आज जरूरत है, कोई भी सरकार उठा रही, इनका मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा। सरकारों का दायित्व ये है, जो सरकार की आमदनी है, उस आमदनी को उन लोगों पर खर्च करे जो लाचार है, मजबूर है, एक समय की रोटी नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पत्नी को बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, बच्चे को जन्म देती है, माताएं मर जाती हैं, बीमार हो जाए तो बीमारी के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोगों का कौन ध्यान रखेगा? लेकिन ये सरकार ने ध्यान नहीं रखा। केजरीवाल सरकार ध्यान रख रही है, और इनका बस नहीं चल रहा है कि केजरीवाल को उठाने। केजरीवाल के आगे बढ़ते हुए कदम जो पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। जिस तरह से राणा, यानी कि मैं मुंबई की जिक्र कर रही हूँ, एक सांसद ने हनुमान चालीसा के नाम पर कल उनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेशी हुई है। क्या कुछ कहना? हनुमान चालीसा पर पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही हैं, दंगे चल रहे हैं, राजनीति चल रही है। लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर विषय जी, जिसको सांप्रदायिक विषय बना दिया। हनुमान जी एक भक्त है, उन जैसा भक्त कभी पृथ्वी पर नहीं है। हनुमान चालीसा का इस्तेमाल में अपनी ताकत या गुंडागर्दी के लिए करूं, वो किसी तरह से उचित है। भगवान राम का नाम हम लेते हैं, जय श्री राम हम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। उसी सीताराम को, उसी जय श्री राम को मैं मंदिर में श्रद्धा भाव से बोलता हूँ, और उसी जय श्री राम को 50 लोग इकट्ठे होकर नारे लगाते हुए गली में जाते हैं। क्या दोनों में अंतर नहीं है? हम समझेगी, युवा पीढ़ी भ्रमित हो गई। वो नाम, भगवान का नाम लेना मंदिर में, अपने घर में, जो भी श्रद्धा के स्थल है, श्रद्धा भावना से हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कहीं भी किसी भी शास्त्र में शंका वो नहीं देता, कहीं भी जा सकते नहीं देता है। हमने हमेशा शालीनता बरती। मुस्लिम शासक देश में है, तभी ये चीज़ नहीं हुई, उनके अत्याचार भी हुए, तभी ये चीज़ नहीं। उनका विरोध कैसे करना, डट करके मुकाबला किया, हमने अपनी संस्कृति को बचाया। लेकिन अब संस्कृति खतरे में आ गई। हमारी संस्कृति एक जो सबको समाहित करने की थी, और वो सबको समाहित करने की ना होकर सब में विघटनकारी बन गई। वो विघटन पैदा कर रही है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ जी। किसी की डेथ होती है, अर्थी के साथ हम जाते हैं, एक व्यक्ति बोलता है राम नाम सत्य है जी, पीछे सब बोलते हैं राम नाम सत्य बोलते हैं जी। और राम नाम सत्य ये कटु सत्य है, अच्छा शब्द है राम नाम सत्य। जरा गली में बोल के तो दिखा लीजिए चार लोग राम नाम सत्य, जिसके घर के आगे रुकोगे जूते मारने आ जाएगा, वही कर देगा राम नाम सत्य, वही राम नाम सत्य कर देगा। और वही चीज़ अब हो रही है, जिसको जहाँ बोलना है
जिसको जो बोलना है वो उसके उचित स्थान पर बोले। ठीक बात। और इसके कारण बदहजमी हो रही है। हनुमान जी एक बड़े, हनुमान जी का कहाँ मुकाबला हो सकता है। सही बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जी का जो बहुत गंभीर पर्सन है, जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है, मैं कट्टर हिंदू संस्कृति का पोषक हूँ, सब जानते हैं। ये हिंदू हिंदू नारे लगाने वाले कोई कैंप लगाता है, 26 कैंप लग रहे हैं हमारे। 26 में इस बार 2 साल नहीं लगा, काउंट कैंप का लगा। किसी में है ना 14 बार हम विजय कौशल महाराज जी की रामकथा करवाए। बिल्कुल, मैं खुद आई हूँ उसमें। खुद आए हैं। किसी में है नहीं, किन के नेताओं में करवाए एक बार रामकथा। 30 लाख रुपया लगता है, घर फूकना पड़ता है। वो है भगवान का नाम। मैं जो बात कह रहा था, हनुमान जी जब राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे, उन्होंने सब राजे महाराजाओं को, सैनिकों पारितोषिक दिया विराट। विभीषण लंका का राज दिया, तो ये हनुमान जी को उन्होंने कुछ नहीं। ये पर्सन बड़ा मार्मिक पर्सन है। सीता माता वहीं थी, उन्होंने कहा हे भगवान, आपने सबको कुछ दिया और हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, जो आपके परम भक्त हैं। लंका विजय में ये सब कुछ हनुमान जी के बिना कुछ संभव ही नहीं था। राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि इनके ऋण से उऋण होने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है तो दे दीजिए। अब सीता माता महलों में दौड़ी हुई गई, और औरतों को सबसे ज़्यादा प्रिय जेवरात होते हैं, और वो अपना 9 लाख हार बड़ी खुश में भगवान जी के आदेश पर ये हनुमान जी को दूंगी, हनुमान जी जय जयकार बोलेंगे। उन्होंने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ले लिया। लेकिन वहीं महल में पेड़ के जो चबूतरा होता है उसको बैठ कर एक पत्थर से एक एक मोती तोड़ कर हथेली पर रख के ऐसे देखते उसको गिरा दे। 3-4 मोती तोड़े, उतनी देर में एक कर्मचारी आ गया महल का, उसने देखा और दौड़ा हुआ सीता माता के पास में। सीता माता से कहा, जिस बानर को आपने अपना 9 लाख हार दिया था वो तो उसकी कीमत ही नहीं जानता, एक एक मोती को तोड़ के जमीन पर बिखेर रहा। सीता माता बड़ी परेशान हुई, आई दौड़ता, हनुमान जी आप इस मोतियों के हार की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा सबसे कीमती हार मैंने आपको ला के दिया, कुछ कमी रहेगी तो मुझे बताते, क्यों ऐसे इसको मौका दिया। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो सबको प्रेरणा दी। उस उत्तर पर चले। हनुमान जी ने कहा, मैं इन मोतियों में राम का नाम भूल रहा हूँ, जिस मोती में राम का नाम मिल गया वो मैं अपने पास रखूँ, बाकी सब मेरे लिए सब मेरे लिए बेकार है। सीता माता ने कहा कि इतना प्रेम करते हो अपने राम से। हनुमान जी का मैं राम से नहीं, माता जी आपसे भी प्यार करता, आपसे भी उतना प्रेम करता हूँ, आपका भी उतना ही भक्त हूँ। तो उस वक्त जो चित्र हमको दिखाई देता है हनुमान जी का सीना चीरे हुए, तो उस वक्त हनुमान जी ने माता सीता को अपना सीना चीर के दिखाया। राम जी बैठे हैं और सीता भी। ये है भक्ति, हनुमान जी ने यही दिया, इसमें कुछ नहीं दिया। लेकिन आज हनुमान जी का जीवन से इस्तेमाल करते हैं। हनुमान चालीसा कोई शांति देना है, हनुमान चालीसा बहुत वरदान देने है, उसकी पवित्रता हमको बनाए रखनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा जो मैंने वक्तव्य दिया है वो पूरा दिखाएं, उसको काट छाट ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही चर्चा बहुत खास और पैर पसारा है, क्या कुछ संदेश दिल्ली वासी को देना चाहेंगे? कोरोना पूरे भारत में बढ़ रहा है, दिल्ली और बॉम्बे में थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं और दिल्ली के भी साउथ दिल्ली में ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तक जो भी रिजल्ट आए उसमें 70% साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार का कोरोना उतना भयानक नहीं है, आम जैसे बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, उस टाइप का, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी हॉस्पिटल्स में पूरी व्यवस्था की हुई है, हम इससे लड़ेंगे।